सत्यराम, नामापराध का प्रकरण चल रहा है महाराज। अब तक हम इस प्रकरण में सतनिंदा, असत्य नाम वैभव कथा, श्री शेषयोर वेददी, अरसद्दा गुरु शास्त्र वेद वचने, नामनी अर्थवाद ब्रह्म, नामनास्ति इति निषिद्ध वृत्ति, इन अपराधों के ऊपर चर्चा कर चुके हैं। आज विहित त्याग, इस पर विचार करेंगे। विहित त्याग का क्या तात्पर्य है? देखो महाराज, हम व्यवहार में रहते हैं और व्यवहार में रहने के कारण से कुछ कर्तव्य कर्म है हमारे, जिनको हमें अवश्य करना चाहिए। जैसे स्नान, संध्या करना है, प्रायश्चित कर्म करने हैं, श्राद्ध इत्यादि करने हैं, गंगा स्नान इत्यादि करने हैं, और व्यवहार में रहते हैं तो पति के प्रति, पत्नी के प्रति, बच्चों के प्रति, परिवार के प्रति, समाज के प्रति, देश के प्रति भी हमारे कुछ कर्तव्य हैं। उन कर्तव्यों का पालन भी हमारे को करना चाहिए। विहित त्याग के अंतर्गत ये बताते हैं कि हम तो राम राम करते हैं महाराज, हमारे को इन कर्मों को करने की क्या जरूरत है। इस प्रकार की जो धारणा है, ये भी एक नाम अपराध है। इसको उदाहरण के द्वारा समझो महाराज कि एक ब्राह्मणी थी, ठाकुर जी की सेवा करती, रोजाना भोग लगाती, उनकी खूब पूजा करती। एक दिन वो क्या देखती है कि मंदिर में से मूर्ति गायब हो गई। मंदिर में मूर्ति नहीं है। बहुत ढूंढा, मिली नहीं। आखिर में परेशान हो गई। रात को सोई तो उसको सपना आया और सपने के अंदर ठाकुर जी दिखे। तो ठाकुर जी से उसने प्रश्न किया कि महाराज कहाँ चले गए थे? तो ठाकुर जी ने कहा कि मैं तो तुम्हारे यहाँ पर भूखा रहता हूं। तो स्त्री ने कहा, ब्राह्मणी ने कहा कि महाराज मैं तो आपको बाल भोग लगाती हूँ, टाइम पर पूजा करती हूँ, भोग लगा करके खाती हूँ, फिर आप भूखे कैसे रहते हो? तो ठाकुर जी ने कहा कि तुम अपने पति की सेवा नहीं करती हो और उसके मेरे पूजा के बहाने उसका अपमान करती हो, उसकी सेवा नहीं करती हो। तो जो व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता है, उनके यहाँ का बनाया हुआ भोजन, उनके यहाँ के बनाया हुआ भोग मैं स्वीकार नहीं करता हूं। ऐसा कहा, ऐसा कहते ही उसकी नींद उड़ गई ब्राह्मणी की, और ब्राह्मणी ने निश्चय किया कि मैं अब भगवान के भोग के बहाने से, भगवान के पूजा के बहाने से, नाम स्मरण के बहाने से अपने कर्तव्य कर्म को नहीं छोड़ूंगी। अर्थात मैं परिवार में रहती हूँ तो मेरा पति के प्रति, पुत्रों के प्रति, परिवार के प्रति भी मेरा कुछ कर्तव्य है। मैं इन कर्तव्यों का पालन करते हुए ही अब जो है भगवान की भजन करूंगा, भगवान की भोग लगाऊंगी। उसने ऐसा निश्चय किया और उस निश्चय के अनुसार से उसने भजन भी किया और साथ साथ के अंदर अपने कर्तव्यों का पालन भी करने लगी। तो महाराज, वो जो मूर्ति जो कहीं चली गई थी, वो मूर्ति वापस आ गई मंदिर के अंदर। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि भजन करने के बहाने से हम यदि अपने कर्तव्य का त्याग करते हैं तो ये भी महाराज एक तरह का नाम अपराध है। इसलिए हमारे को व्यवहार में अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए
अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए परमात्मा का भजन करना चाहिए, परमात्मा का भोग लगाना चाहिए। ये ऐसा करना चाहिए। विहित त्याग का तात्पर्य यह है कि परमात्मा के नाम का आश्रय लेकर के, परमात्मा की सेवा का आश्रय लेकर के कर्तव्य कर्मों का त्याग करना, ये भी एक नाम अपराध है महाराज। इससे हमारे को बचना चाहिए। सत्य रहो।